हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब तक हमने हर वीडियो में देखा है कि हम ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट करा, हमें रिसोर्सेज नहीं दिए, हमें हमारी जॉब्स छीन ली, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, डेवलपमेंट नहीं की। बट जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश रूल के नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस कई ज़्यादा थे, पर कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी थे। जैसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूल का था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़। ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि रेलवेज़ बहुत इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक ब्रिटिश रूल था तब तक सिर्फ ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ का फ़ायदा उठाया, बट आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी रेलवे सो दैट दे कुड ट्रांसपोर्ट देयर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स ईजिली एक जगह से दूसरी जगह। बट पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में रेलवेज टर्न आउट टू बी द की फैक्टर फॉर द इकोनॉमी, so it was the most efficient contribution. Post-colonial period saw a significant importance of railways. So next positive contribution था commercialization of agriculture. प्री कॉलोनियल पीरियड में फार्मर्स जो थे वो सिर्फ क्रॉप्स उगाते थे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, और दूसरे लोग जो इनकी वो हेल्प करते थे या जो रिलेटिव्स होते थे सिर्फ उनके लिए उगाते थे। मतलब अपना और साथ वालों का, बस उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं था। बट ब्रिटिशर्स ने जब कमर्शलाइजेशन फोर्स किया उन पे, तो फार्मर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। उन्हें पहले नहीं पता था कि तुम उगा के चीज़ें या उसको बेच के तुम पैसे कमा सकते हो। ये लाइवलीहुड का ज़रिया नहीं था उनके लिए। उनको बस ये था कि वो अपने लिए खाने के लिए कमाए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के लिए खाने के लिए वो उगाएं। तो इसलिए वो उसे फार्मिंग करते थे। बट जब ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन उन पर फोर्स किया तब उन्हें दिखा कि एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी है लाइवलीहुड की। सो मार्केट में कमर्शलाइजेशन की वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली फार्मर्स को, उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। और इसी वजह से शायद एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर बन गया। सो इट ब्रॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स के आने से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, और जैसा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है बार्टर सिस्टम की बहुत लिमिटेशंस थी कि देयर वाज नो there was lack of store value, there were many disadvantages of the barter system, there were many limitations. जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बार्टर सिस्टम ख़त्म कर दिया। बार्टर सिस्टम वॉज नो लॉन्गर इफेक्टिव इन द इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने एक नया सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लाया जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाता था। मतलब अगर इजीली बोले तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके इंट्रोड्यूस किया मनी को। सो ब्रिटिशर्स ब्रॉट एन एंड टू द बार्टर सिस्टम, दे इंट्रोड्यूस्ड मनी, जो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा एसेट साबित हुआ इंडियन इकोनॉमी में। अब तक बार्टर सिस्टम चलता तो हमारी इकोनॉमी में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी, बट मनी के एडवांटेजेस और मनी जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी वो सब मनी के एडवांटेजेस बन गई। सो क्रेडिब हमें बहुत फ़ायदा हुआ मनी का। सो इट वाज वन ऑफ द बिग, इट वाज अनदर बिग कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ब्रिटिशर्स तो भाग गए थे, पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जिस तरीके से कंट्री को चलाया वो सब हमारे पास रह गया था। और इंडियंस में इतनी समझ थी उस वक्त कि उन्हें दिख रहा था कि उन्होंने बहुत एफिशिएंटली हम लोगों को कंट्रोल करा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव था। तो the colonial government in India left a legacy of an efficient system of administration.
मतलब जब हम फ्री हुए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क था, एक रेडीमेड रेफरेंस थी हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्लान्स के लिए. सो ब्रिटिश हैड एन effective administration. They left a ready-made reference for us to follow. उन्होंने हमें फॉलो करने के लिए एक रेडीमेड रेफरेंस छोड़ दिया, जिसका हमने बहुत फ़ायदा उठाया और हमने सीखा बहुत कुछ कि हमें अपनी इकोनॉमी कैसे चलानी चाहिए और उसमें क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए. सो हमने बहुत कुछ सीखा ब्रिटिशर्स से. सो दीज वर द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल. अब यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, आपको यूज़फुल लगा हो. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाउंड दिस यूज़फुल. थैंक यू सो मच.